मंदिर की जमीनों की नीलामी के विरोध में पुजारियों का फूटा गुस्सा। भोपाल में आंदोलन की चेतावनी। सरकार द्वारा मंदिर माफी की जमीनों की नीलामी के आदेश के विरोध में रविवार 5 जुलाई को गुना के बुजरिया तालाब स्थित लक्ष्मी नारायण मंदिर पर मठ मंदिर पुजारी संघ की महत्वपूर्ण बैठक और पत्रकार वार्ता आयोजित की गई। इस बैठक में जिले भर के पुजारी, संत और धर्माचार्य शामिल हुए। पुजारियों और संतों ने कहा कि मंदिर की जमीनें धार्मिक आस्था और पूजा पाठ से जुड़ी हैं, जो प्राचीन दानदाताओं द्वारा मंदिर के रखरखाव और पुजारी के भरण पोषण के लिए दी गई थीं। सरकार का इन पर कोई हक नहीं है। नीलामी के फैसले से न केवल धार्मिक भावनाएं आहत होंगी, बल्कि मंदिरों का अस्तित्व भी खतरे में पड़ जाएगा। बैठक में निर्णय लिया गया कि इस फैसले के विरोध में जल्द ही हर गांव, ब्लॉक और तहसील स्तर पर पुजारियों को एकजुट करने के लिए अभियान चलाया जाएगा। इसके बाद भोपाल में बड़ा धरना प्रदर्शन होगा। पुजारियों ने मांग की है, यदि सरकार इन जमीनों को अपने मानती है तो वह पुजारियों को सरकारी कर्मचारी घोषित कर सरकारी वेतन और सुविधाएं दे। मांगे न माने जाने पर पूरे मध्य प्रदेश में उग्र आंदोलन किया जाएगा, जिसकी जिम्मेदारी शासन प्रशासन की होगी। सभी पुजारी जिले के यहाँ एकत्र हुए हैं। इस सरकार से सब परेशान हैं और इतने परेशान हैं कि जितने कभी मुगलों के राज्य में भी परेशान नहीं थे। अंग्रेजों ने भी इतना परेशान नहीं किया, मुगलों ने परेशान नहीं किया जितना आज की वर्तमान सरकार ब्राह्मणों को परेशान कर रही है। सुप्रीम कोर्ट कह रहा है, हाई कोर्ट कह रहा है कि ज़मीन का स्वामी भगवान है, ना कि कलेक्टर, ना कि शासन। ये जजमेंट सुप्रीम कोर्ट दे चुका है, लेकिन शासन सुप्रीम कोर्ट को नहीं मान रही, शासन हाई कोर्ट को नहीं मान रही। आपके माध्यम से यही निवेदन है, अगर मान जाए और समझ जाए तो बहुत अच्छी बात है। बाकी होइए सो जो राम रुच राका, को कर तरक बढ़ावे साका, जो परमात्मा ने लिखा हुआ वो तो होगा ही। मेरा नाम पंडित चंपालाल व्यास, ग्राम टोडरा। और आज मेरी बातों से आप समझ गए होंगे जो मैं कहना चाहता हूं। हम सबकी ये पीड़ा है, सनातन की पीड़ा है, ब्राह्मणों की पीड़ा है, पुजारियों की पीड़ा है, मठ मंदिरों के जो अर्चक हैं इनकी पीड़ा है। हमारे ग्रामीण क्षेत्र में हो चाहे शहरी क्षेत्र में हो, हर क्षेत्र में वहाँ जो मठ है, मंदिर है, जिन पर पुजारी है, जो अर्चक हैं, पूजन करने वाले हैं, विद्वान हैं, वो सब अपना विधिवत पूर्वक और शास्त्रों और वेदोक्त रीति से मंदिर की पूजन करते हैं, मठों की रखवाली करते हैं और हमारे सनातन की रक्षा करते हैं। उन पर सरकार के पूर्व भी, आज़ादी के पूर्व भी, जब राजतंत्र था तब हर गांव में मंदिर हैं, वो मंदिर बने। उन मंदिरों में किसी न किसी दानदाता के द्वारा वहाँ भूमि दी गई थी। उस भूमि से हमारा पुजारी उससे अपना प्रतिपालन करता है। भगवान की भोग है, आरती है, अगरबत्ती है, पूजा है, घी है, आदि भोग सामग्री है, जो वहाँ का जो खर्चा है, जो वहाँ का व्यय है, वो उसके द्वारा किया जाता है। जो अतिथि है, संत है, आदर सत्कार है, समय समय पर हमारे जो सनातन के त्यौहार आते हैं, व्रत आते हैं, उनको मनाता है। ये सब उससे उसका प्रतिपालन होता है, उसकी व्यवस्था से उससे संचालन करता है। अभी मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा जहाँ जहाँ जिन जिन मंदिरों पर जो ज़मीनें लगी हैं, जो मैंने आपको भी अवगत कराया कि इस तरह से उसकी व्यवस्था में लगे हैं, अभी उनको सबको नोटिस भेजे जा रहे हैं और यहाँ कलेक्टर, एसडीएम, तहसीलदार, इनकी समिति बनाई गई है। वो समिति उनको नोटिस भेज रही है ज़मीन खाली करने के लिए, और वो ज़मीन सरकार एक्वायर करके उसको नीलाम करना चाह रही है। सभी पुजारी आए हैं। हमारा एक ही कहना है, सभी सरकारों से प्लस नेताओं से, अधिकारियों से, कहीं इस चीज़ को वापस नहीं लेते हैं तो ज़्यादा दिन नहीं है, वो ज़्यादा से ज़्यादा 8 या 10 दिन बाद हम लोग भोपाल में जाकर के बहुत बड़ा आंदोलन करेंगे। और वहाँ से या तो हम लोग खुश हो के आएँगे या नाराज़ हो के आएँगे। कैसे आएँगे? नाराज़गी आप समझ ही रहे होंगे। और खुश हो के आएँगे, नहीं मानेंगे तो वहीं पे अपना सियाराम करके आएँगे। नाराजगी आपकी शासन को? जी हाँ, क्योंकि एक चीज़ बताओ, मेरे 3 पुरख निकल गए पुजारियों के। परदादा ने पूजा चालू की, आज पंथी आ गए, अब उनको तुमने नोटिस भेज दिया, उनके सच्चे दे घर से ही निकाल दो, नहीं उनको बेघर कर दो, उनको भारत की निवासता बंद कर दो। उनको क्यों रख रहे हो ऐसे पुजारियों को, जब बेचारे 3 पीढ़ी उनकी सेवा में गई, आज उनका कुछ सुख आया है तो उनको तुम पैसे छीन रहे हो। जैसे
बहुत बड़ा जुर्म कर रहे हैं पुजारी। आप लोग हिंदू होकर के भगवान के पास जाते हैं, भगवान सुनते हैं, अब उन मंदिर के पुजारी कौन से हाथ जोड़ने जाए? सरकार से, शासन से, किससे जाए? इसलिए जब वो एक कहना तो मरता क्या नहीं करता है, जब उसके पास अपना स्वभावमान चला गया, उसका धन चला गया, सब कुछ चला गया, इससे अच्छा उसका प्राण ही ले लो। और कोई इससे कोई है क्या? और कहीं नहीं मानते तो ज़्यादा दिन नहीं है, अधिक से अधिक 8 या 10 दिन बाद सरकार इस पर कुछ गौर नहीं करती है तो हम ही सभी, अकेले गुनाह के नहीं, मैं मध्य प्रदेश उपाध्यक्ष हूँ, सभी लोगों को पता भी है, तो उस हिसाब से सभी मध्य प्रदेश के कम से कम 10 जिले तो मेरे आसपास हैं, और 10 जिले में सभी लोग विधिवत जानते हैं, मध्य प्रदेश में ही जानते हैं। तो सभी पुजारी भोपाल जा कर के वहीं रहेंगे, वहीं अपने कुछ लोग तो ठाकुर जी लेके जाएंगे हम सरी से। तो ठाकुर जी किसके भरोसे छोड़ेंगे? ठाकुर जी किसके भरोसे छोड़ेंगे? हमारे प्राणदाता तो परमात्मा है, तुम तो अपने परमात्मा को ले करके माननीय वर्तमान मुख्यमंत्री महोदय के सामने रुकेंगे, वो जैसा करेंगे वैसे करने के लिए हम लोग तैयार रहेंगे। निवेदन है कि मानते हैं तो अच्छा है, नहीं मानते हैं फिर सभी लोग पुनः करने के बाद 8-10 दिन बाद भोपाल पर